हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अबीहू चैप्टर का लेक्चर नंबर 11, जिसमें मैं आप लोगों को आज स्टडी करवाऊंगा अबीहू का परिवार, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आज देखने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे तैयार हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को देखने के लिए? अबीहू का परिवार देखने के लिए सारे बच्चे तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो बने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और हो सके जितना आप लोगों को फ्रेंड्स क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th की मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर अच्छी तरीका से कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें अबीहू का। आज अबीहू का परिवार हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुत सारा। आज हम लोग लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल जरूर लास्ट तक देखिएगा। टोटल कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है अबीहू का परिवार, कैसे करते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अबीहू का लेक्चर नंबर 11 में अबीहू का परिवार हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग, अबीहू का परिवार पढ़ने से पहले अभी तक आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं अभी तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका हूं। तो मैं अभी तक आप लोगों को अबीहू का परिचय दे चुका हूं, अबीहू का प्रकार पढ़ा चुका हूं, अबीहू पर संक्रिया आप लोगों को समाप्त हो चुका है, जिसे मैं आप लोगों का अबीहू का योग, अबीहू का अंतर, एक अबीहू का एक अधिक से गुणन और अबीहू का गुणन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और आज मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं अबीहू का परिवार, जो कि आज पूरी तरीका से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी आज स्टार्ट होगा अबीहू का परिवार और बाद वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आएगा सममित तथा विषम सममित अबीहू आएगा। ये भी आप लोगों को एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को ये तीनों लेक्चर, आप लोगों को तीनों टॉपिक मिलाकर 3 लेक्चर या 4 लेक्चर का और चलेगा वीडियो। उसके बाद आप लोगों का अबीहू चैप्टर समाप्त। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन चैप्टर लाना चाहिए, सारणिक या आप लोगों को कैलकुलस लेना चाहिए। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जब हम लोग का अबीहू चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, अबीहू का परिवार देखना शुरू करते हैं। तो अबीहू का परिवार तो बोलते हैं ना स्टूडेंट, देखिए किसी अबीहू ए के पंक्तियों तथा स्तंभों के परस्पर बदलने करने पर प्राप्त अबीहू ए परिवार कहलाता है। यानी अबीहू का परिवार हम उसको बोलते हैं ना स्टूडेंट कि अगर कोई आप लोगों को कोई एक अबीहू है तो इसका आप लोग पंक्ति को और कॉलम के क्या कीजिए कि आप लोग परस्पर बदलते चल जाइए। जैसे आप लोगों को मान लीजिए कि कोई एक अबीहू है 2 3 4 और 3 4 6, तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए, अबीहू का परिवार निकालने के लिए क्या कीजिए कि आप लोगों को जो फर्स्ट स्तंभ है उसको फर्स्ट, आप लोग जो फर्स्ट हम लोगों का स्तंभ है उसको क्या कीजिए कि फर्स्ट कॉलम पंक्ति बना दीजिए, जो सेकेंड स्तंभ है उसको सेकेंड पंक्ति बना दीजिए, जो थर्ड स्तंभ है उसको थर्ड पंक्ति बना दीजिए। वहीं हम लोगों को होता है अबीहू का परिवार। जैसे कैसे होगा, जैसे अगर इसका निकाल चाहते हैं तो इसका परिवार, अबीहू का परिवार, ये अबीहू का परिवार तो दर्शाते हैं इसको कैसे, तो इसको ए डैश या ए टी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको? ए डैश या ए टी से दर्शाते हैं। ए डैश या हम लोग दर्शाते हैं इसको ए टी से, इसको दर्शाते हैं। दर्शाने के लिए सीख चुके हैं इसको कि कैसे दर्शाते हैं अबीहू का परिवार को। अगर बी अबीहू रहता तो उसको हम दर्शाते बी या बी डैश या बी और ऊपर छोटा सा आप लोगों को पावर में अगर टी लिखते तो वो कहलाता किसका, कि वो जो बी अबीहू है उसका हम लोगों को ये परिवार था वो कहलाता। तो समझ में आया कि अबीहू का परिवार कैसे होता है, दर्शाने के लिए आप लोग सीख चुके। अगर मान लीजिए कि अगर है ए अबीहू का परिवार का तो क्या होता कि जो हम लोगों को ये फर्स्ट रो है इसको क्या कीजिए, जो फर्स्ट हम लोगों को पंक्ति है उसको आप क्या कीजिए कि आप फर्स्ट आप लोग उसको स्तंभ बना दीजिए। तो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ बदलिए, आप लोग क्या कीजिए क्रम से बदलिए।
तो 2 रहा, ये 3 रहेगा, ये कहां हो जाएगा फर्स्ट पंक्ति हम लोग का स्तंभ में। 4 है वो कहा जाएगा, तो वो भी हम लोग को आ जाएगा फर्स्ट ही स्तंभ में। तो सेकंड हम लोगों को पंक्ति है वो क्या होगा, तो सेकंड पंक्ति हम लोगों को है वो हो जाएगा सेकंड स्तंभ। तो सेकंड स्तंभ हो जाएगा यानी 3 4 6, यही हम लोगों को हो गया ए का परिवर्त। तो आप लोगों को समझ में आया कि अभिव्यू का परिवर्त क्या होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को समझ में आया कि अभिव्यू का परिवर्त क्या होता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहां से, देखिए लिखा होता क्या अभिव्यू का परिवर्त। मैं फिर से आप लोगों को एक बार समझाता हूं कि अभिव्यू का परिवर्त क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे थे अभिव्यू का परिवर्त, और अभिव्यू का परिवर्त उसको बोलते हैं कि किसी अभिव्यू ए के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलिए। ऐसा नहीं कि आप पहला जो यहां मान लीजिए कि कोई 3x3 मैट्रिक्स है, कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप लोगों को कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, 3x3 का ये कोई मैट्रिक्स हम लोगों का है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप पहले आप बदल दीजिएगा किसका, फर्स्ट स्तंभ को बदलिएगा, फिर आप लोग थर्ड स्तंभ को बदलिएगा, चाहे आप लोग फर्स्ट पंक्ति को बदलिएगा फिर थर्ड पंक्ति को बदलिएगा। ऐसा नहीं करना पे, ऐसे करने पे आप क्या हो जाएगा, ऐसा करने पे आप लोगों को गलत हो जाएगा। कैसे बदलना है, परस्पर यानी लगातार बदलना है। अगर आप पंक्ति को बदल रहे हैं स्तंभ में, तो आप लगातार पंक्ति को स्तंभ बदल चलिए, या आप अगर स्तंभ को पंक्ति में बदल रहे हैं तो लगातार स्तंभ को क्या कीजिए कि पंक्ति में बदलते चलिए, तो वो आप लोगों को हो जाएगा अभिव्यू का परिवर्त। समझ में आया आप लोगों को? और आगे क्या है देखिए, प्रश्न बदलते करने पर प्राप्त अभिव्यू ए का परिवर्त कहलाता है। यानी उसको क्या हो जाता है, जो हम लोग अगर इसको प्रश्न बदल देते हैं तो आप लोग को जो अभिव्यू है उसका वह परिवर्त कहलाता है, तथा इसे ए या ए, यहाँ पे ए डैश या ए टी से सूचित किया जाता है। मैंने अभी बोला ना, इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि जो ए है ऊपर ए के ऊपर एक छोटा ये चिन्ह देते हैं, या क्या करते हैं कि ए के ऊपर ए के पावर में टी लिख देते हैं, तो वो आप लोगों को हो जाता है अभिव्यू का परिवर्त। और ये ए टी ये दर्शा रहा है, ये ए डैश आप लोगों को ये दर्शा रहा है कि आप लोगों को कोई ए अभिव्यू है, ये उसका परिवर्त है। अगर आप लोगों को बी अभिव्यू रहता तो आप लोग बी डैश या बी टी से दर्शा सकते हैं। अगर सी अभिव्यू आप लोगों को रहता तो उसको सी या सी टी से दर्शा सकते हैं। आप लोगों को जो अभिव्यू दिया हुआ है वह उसका लिखना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को दिया हुआ है अभिव्यू में क्या दिया हुआ है, कोई बी अभिव्यू दिया हुआ है और ट्रांसपोज में इसको लिख रहे हैं ए डैश, तो उसका आप लोगों को गलत हो जाएगा। क्योंकि जो अभिव्यू है उसका जो उसी का साइन में ऊपर या डैश दीजिए या टी दीजिए, तो वो आप लोगों को हो जाएगा अभिव्यू का परिवर्त। और क्या, यदि ए एक एम क्रॉस एन अभिव्यू हो, ए डैश एन क्रॉस एन अभिव्यू का होगा, यानी आप लोगों को ये बता रहा है कि अगर ये अभिव्यू जो है वो आप लोगों को एम क्रॉस एन का है, तो ए डैश जो आप लोगों का अभिव्यू का परिवर्त आएगा, उसके बाद जो अभिव्यू आएगा वो आप लोगों को एन क्रॉस एम का होगा, यानी जो पंक्ति होगा वो हो जाएगा स्तंभ, और जो स्तंभ होगा वो हो जाएगा पंक्ति। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना पंक्ति था, तो यहाँ पे एक पंक्ति और दो पंक्ति, और स्तंभ कितना था, तो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, इसमें दो पंक्ति और तीन स्तंभ है। तो इसका हम ट्रांसपोज निकाले, इसका अपवर्त निकाले, तो इसमें हम लोगों को 3 पंक्ति हो गया और 2 स्तंभ हो गया कि नहीं? आप लोग बताइए, इसमें हम लोगों को पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या की इक्वल होगा कि नहीं? और हम लोगों को क्या हो गया, इस अभिव्यू में परिवर्त निकालने के बाद स्तंभों की संख्या हम लोगों को परिवर्त निकालने के बाद क्या हो गया कि स्तंभों की संख्या के इक्वल हो गया। तो इतना आप लोगों को समझ में आया ना। आगे देखिए, ए के आईवे पंक्ति और जे के जेबे स्तंभ का अवयव ए डैश के जेबे पंक्ति था आई स्तंभ का अवयव होगा। आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि क्या है कि आप लोगों को आई पंक्ति है, यहां जो निकाल रहा है इसका परिवर्त, तो वो हम लोगों को ए डैश के जेब पंक्ति हो गया, तथा हम लोगों को आप लगा ऐसा देखिए, ये जो हुआ ना, मान लीजिए कि आई पंक्ति है, तो ये पंक्ति हम लोग ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या हो गया, ट्रांसपोज निकालने के बाद हम लोगों को ये जेब हम लोगों को क्या हो गया, ये आ गया हम लोगों को स्तंभ में आ गया कि नहीं? अगर ये हम लोगों को जे पंक्ति, अगर यहाँ पे कोई रहता है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए क्या जो जे पंक्ति जे स्तंभ हम लोगों को है, ट्रांसपोज निकालने के बाद वो हम लोगों को क्या हो गया, जे स्तंभ हो गया। तो उसी को लिखा गया था एग्जाम्पल के लिए, आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है उदाहरण के लिए, अगर आप लोगों को ए बराबर कोई अभिव्यक्ति दिया हुआ है 1 2 3
205, तो ए डैश कितना होगा? तो ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे प्लस पर। कुछ नहीं करना है हम लोग, जो यहाँ पे फर्स्ट पंक्ति था 1 2 3, मैं क्या किया, इसको हम लोग क्या किए कि पंक्ति में चेंज कर, स्तंभ में चेंज कर दिए। ये जो हम लोग को सेकंड पंक्ति है उसको हम लोग सेकंड स्तंभ में चेंज कर दिए, बात खत्म। हम लोग को इसका ट्रांसपोज निकल गया, इसका हम लोग का अपवर्त निकल गया। तो आप लोगों का अपवर्त समझ में आ गया ना? बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ये बताइए कि अभिहू का अपवर्त निकालने के लिए आप लोगों को आया कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आ गया तो इसका कुछ देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या करते हैं कि अगर आप लोगों को अभिहू का परिवर्त समझ में आया तो इसका क्या करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर आप लोगों को 1 स्क्रीन पे लेकर मैं चलता हूं। ये देखिए आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 1 रहा, कहां गया? ये देखिए, हाँ, सबसे पहले अभिहू का परिवर्त के गुणधर्म में या प्रॉपर्टी में अभिहू के, आप लोग क्या, अभिहू का परिवर्त के गुणधर्म में सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर आप लोगों को कोई 2 अभिहू दिया हुआ है, अगर आप लोगों को क्या किया हुआ है, कोई 2 अभिहू दिया हुआ है और दोनों अभिहू को जोड़ने के बाद उसका परिवर्त निकालते हैं तो वो आप लोगों को इक्वल आएगा फर्स्ट अभिहू के परिवर्त प्लस सेकंड अभिहू के परिवर्त के इक्वल आएगा। उदाहरण के लिए यहां दिया हुआ, उदाहरण के लिए देखिए, यदि a बराबर दिया हुआ है, अभी एक अभिहू दिया हुआ है 1 -1 2 3 और b बराबर अभिहू दिया हुआ है 3 1 2 1, तो सत्यापित करें कि आप लोगों को सबसे पहले क्या कीजिए, जो a अभिहू है और b अभिहू को ऐड करने के बाद उसके बाद उसका परिवर्त निकालिए और वो इक्वल आएगा फर्स्ट अभिहू का परिवर्त प्लस सेकंड अभिहू का परिवर्त के इक्वल आएगा। ये आप लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी है। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूं इक्वल आ रहा है कि नहीं। देखिए तो मैं क्या कर रहा हूं, निकाल के दिखा रहा हूं। हम लोग को सॉल्व क्या करना है, तो हम लोग को सॉल्व करना है a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, यानी दिया हुआ है क्या कि पहले a अभिहू प्लस b अभिहू करके परिवर्त निकालिए, उसके बाद a अभिहू का परिवर्त निकालिए और b अभिहू का परिवर्त कर निकालिए और आप लोग सत्यापित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए कि दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं कर रहा हूं, सबसे पहले मैं LHS से मैं निकाल रहा हूं, क्या LHS क्या हम लोगों को है, तो LHS हम लोगों का a प्लस बी डैश हम लोगों को LHS दिया हुआ है। सबसे पहले मैं a प्लस बी निकाल रहा हूं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालूंगा। तो a प्लस बी कितना आएगा, तो a प्लस बी आएगा कितना 3 + 1 4 और -1 प्लस 1 0, 2 + 2 हम लोगों को 4 और 3 + 1 आ जाएगा 4। ये हम लोग को आ गया a प्लस बी आ गया। इसका क्या करना था हम लोगों को LHS के लिए, LHS के लिए हम लोग को इसका ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट पंक्ति हम लोग को ये रहा 4 0 है, इसको मैं स्तंभ में लिखूंगा 4 0 और हम लोग को सेकंड उसका क्या करेंगे कि सेकंड पंक्ति को हम लोग सेकंड स्तंभ में चेंज करेंगे। परस्पर कर रहे हैं, अगर फर्स्ट पंक्ति को करते, फर्स्ट पंक्ति को हम लोग चेंज किया स्तंभ में तो सेकंड पंक्ति को हम लोग को चेंज करना होगा स्तंभ में। अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट स्तंभ को चेंज करता फर्स्ट पंक्ति में तो हम लोग यहाँ पे सेकंड स्तंभ था उसको हम लोग को चेंज करना होगा सेकंड पंक्ति में, तो आपस में इक्वल आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट पंक्ति था उसको मैं फर्स्ट स्तंभ में चेंज किया, उसके बाद सेकंड पंक्ति को मैं कर रहा हूं सेकंड स्तंभ में चेंज। तो चेंज करने के बाद आ जाएगा, ये देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो आ गया 4, आ गया 4 4। ये हम लोगों को a b डैश का क्या निकला, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये हम लोगों को a b डैश का क्या निकला। हम लोगों को ये परिवर्त निकला a प्लस b का। अब मैं निकाल रहा हूं RHS। RHS मतलब क्या निकालने का मतलब, RHS निकालने का मतलब कि a डैश प्लस b डैश। सबसे पहले करना है a डैश, उसके बाद क्या करना है b डैश करना है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं a डैश, a मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर रहे हैं परिवर्त निकाल रहे हैं। तो a मैट्रिक्स का परिवर्त कितना आएगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैं फर्स्ट स्तंभ को फर्स्ट पंक्ति में चेंज कर रहा हूं, उसके बाद सेकंड स्तंभ को मैं सेकंड आप लोगों को पंक्ति में चेंज करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या किया था आप लोग को बताने के लिए, यहाँ पे मैं किया था फर्स्ट पंक्ति को चेंज और सेकंड पंक्ति का चेंज। यहाँ पे मैं कर रहा हूं फर्स्ट स्तंभ को चेंज और सेकंड स्तंभ को चेंज करने के क्या जाएगा, फर्स्ट स्तंभ को चेंज करेंगे फर्स्ट पंक्ति में तो वो आ जाएगा 1 2 और हम लोग सेकंड स्तंभ को चेंज करेंगे सेकंड पंक्ति में तो आ जाएगा -1 और आ जाएगा 3, हम लोग को a डैश निकलेगा।
इसी तरीके से मैं बी डैश निकाल रहा हूं, तो बी डैश क्या आएगा, बी डैश निकालने का मतलब कि बी या बी का निकालिए परिवर्त, तो परिवर्त निकालेंगे, तो परिवर्त निकालने के बाद क्या आ जाएगा 3 1 और ये आ जाएगा 2 1। आप लोगों को समझ में आया मैं कैसे निकाला परिवर्त? मैंने क्या किया कि जो हम लोगों को दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था हम लोगों को क्या दिया हुआ था, हम लोगों को बी या बी दिया हुआ था, तो मैं बी या बी का पंक्ति को मैं क्या किया कि चेंज कर दिया स्तंभ में। हम लोगों को फर्स्ट पंक्ति को चेंज किए, फिर सेकंड पंक्ति को चेंज किया स्तंभ में, और हम लोगों को मिल गया ये। अब हम लोगों को आर निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश निकालना है ना। ऐड करके देखते हैं कितना आता है जो, तो 1 को ऐड 3 से होगा आ जाएगा 4, 2 का ऐड 2 के साथ होगा हो जाएगा 4, -1 का ऐड 1 के साथ होगा हो जाएगा 0, 3 का ऐड 1 के साथ होगा हो जाएगा 4। हम लोगों को ये आया, बताइए तो LHS और RHS इक्वल है कि नहीं? LHS और RHS आपस में इक्वल है कि नहीं? आ गए। यानी हम लोग क्या किए कि हम लोगों को इस गुणधर्म को हम लोग प्रूव करके देख लिए, मैं आप लोगों को बता चुका, यानी ये गुणधर्म सही है। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। इसका प्रॉपर्टी नंबर 2 पे ये बोलता है ना कि अगर किसी अभिहु को आप लोग क्या किए, किसी अभिहु का आप लोग परिवर्त निकाले और परिवर्त अभिहु को अगर फिर से आप परिवर्त अभिहु निकाले तो आप लोगों को फिर से ओरिजिनल अभिहु आ जाएगा, यानी फिर से वही अभिहु आ जाएगा। आप लोगों को मैं एग्जांपल द्वारा करवाता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप लोगों को मैं एग्जांपल द्वारा करवा रहा हूं, सत्यापित जांच करके सीध करके बता रहा हूं। देखिए, यदि ए बराबर आप लोग को ए अभिहु दिया हुआ है तो सत्यापित करना है कि ए अभिहु का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज अभिहु है उसका भी अगर ट्रांसपोज करे तो वो हम लोगों को आ जाएगा ओरिजिनल अभिहु। यानी अगर ए अभिहु का यहां पर ट्रांसपोज कर रहे थे और उसका अगर ट्रांसपोज किए तो वो हम लोगों को फिर से ए अभिहु आ जाएगा। कैसे? जो मैं देखिए आप लोग करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ए अभिहु का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। ए अभिहु का ट्रांसपोज क्या आएगा? ए अभिहु का ट्रांसपोज हम लोग को ये आएगा कि फर्स्ट हम लोगों को जो पंक्ति दिया हुआ है उसको फर्स्ट स्तंभ में चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 1 -1, और सेकंड पंक्ति को हम सेकंड स्तंभ में चेंज करेंगे तो वह आ जाएगा 2, और ये हम लोगों को आ जाएगा 3। देखिए मैं क्या किया कि जो फर्स्ट पंक्ति हम लोगों को था उसको मैं फर्स्ट स्तंभ में चेंज किया, उसके बाद जो सेकंड पंक्ति था उसको हम सेकंड स्तंभ में चेंज किए, तो हम लोग को ए ट्रांसपोज निकल गया। ए ट्रांसपोज का हम लोग को क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना, यानी इसका ट्रांसपोज करना है। एक बार आप फिर से इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो तावरी मैं क्या कर रहा हूं कि जब हम लोग का स्तंभ है ना उसको मैं पंक्ति में चेंज कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा 1 -1, और ये आ जाएगा, इसको मैं चेंज करूंगा सेकंड पंक्ति में तो आ जाएगा 2, 3। आप देख सकते हैं किसके इक्वल आ गया, तो ये हम लोगों को फिर से ए के इक्वल आ गया था। हम लोग को यही तो सत्यापित करना था, हम लोगों को क्या सत्यापित करना था बताइए कमेंट बॉक्स में। हम लोग को यही सत्यापित करना था ना कि ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं और उसका भी ट्रांसपोज अगर करेंगे तो वह हम लोग को ए के इक्वल आ जाएगा। यही का हम लोगों को सत्यापित करना था, हम लोग सत्यापित कर दिए। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले क्या कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। मजा आ रहा होगा बहुत, तो मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। चल रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर कितना पे, 3rd पे, और इसका नोट्स चाहिए तो आप लोगों को एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। एमिंग हाई ऐप पे तो आप लोगों को पहले ही नोट्स डाल दिया जाता है, आप लोगों को वीडियो आने के पहले ही एमिंग हाई ऐप पे आप लोगों को नोट्स आ जाता है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चल रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3rd पे। प्रॉपर्टी नंबर 3rd आप लोगों को यह बोलता है ना कि यदि के कोई वास्तविक या समित संख्या हो तथा समित संख्या है तथा ए कोई अभिहु है, तो k इंटू ए का परिवर्त निकालने पे वो आप लोगों को आता है क्या, k इंटू ए परिवर्त के इक्वल। बोलने का अर्थ k तो कोई वास्तविक संख्या, आप तो समझ में आ गए होगा, आप लोगों को k तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा ना। और ये भी आप लोगों को बोला कि k कोई समित संख्या जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब कि रूट अंडर जिसका माइनस रहे उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, जटिल नंबर। ऐसा नंबर जिसे आप लोग क्लास 10th में अभी तक आप लोग क्या पढ़े होंगे
कि रूट अंडर -1 का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बताइए आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि रूट अंडर -1 का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्लास 11th में आप लोग इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे। आप लोग क्लास 11th में इसका पढ़े थे कि रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना होता है। अगर आप क्लास 11th में पढ़े थे कि रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना होता है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि कितने सारे बच्चे हैं जो क्लास 11th को भी अच्छी तरीके से पढ़े हैं। चलिए वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब मैं चलता हूं इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 में आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए क्या कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 बता रहा हूं। तो क्या दिया हुआ था यदि कोई वास्तविक समित संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तथा एक कोई अभिव्यक्ति है तो k इंटू ए डैश बराबर k इंटू ए के डैश के इक्वल होता है। चलिए मैं यहां पे सिद्ध कर रहा हूं। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे एक अभिव्यक्ति दिया और यहां पे k भी दिया हुआ है। k बराबर 2 दिया हुआ है, अभिव्यक्ति आप लोगों को दिया हुआ है, सत्यापित करना है। मैं सत्यापित कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि LHS निकाल रहा हूं। LHS में हम लोगों को क्या है? LHS में हम लोगों को ये है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? k इंटू ए निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैं k इंटू ए निकाल रहा हूं, उसके बाद मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। तो k बराबर कितना है? तो k बराबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है 2, यानी 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 और 3 ये बराबर हम लोग को आया। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 माइनस 2 4 6। हम लोगों को k इंटू ए निकाल चुके, हम लोग स्क्वायर नंबर से अभिव्यक्ति मल्टीप्लाई कर चुके। इसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी k का और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एक के बाद हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के बाद हम लोग को आ जाएगा, देखिए मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो मैं पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर रहा हूं, तो आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा -2। मैं फर्स्ट पंक्ति को क्या किया कि मैं स्तंभ में इसको चेंज कर किया, उसके बाद सेकंड पंक्ति को मैं सेकंड स्तंभ में चेंज करूंगा तो आ जाएगा 4 या 6 आ गया। हम लोग को k और इंटू ए का हम लोग क्या निकाल चुके? हम लोग उसका निकाल चुके परिवर्त। अब हम निकाल रहे हैं k इंटू ए डैश, यानी मैं कर रहा हूं RHS मतलब क्या कि k इंटू ए डैश मैं निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ए डैश निकाल रहा हूं, उसके बाद क्या करूंगा कि k से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। तो कर रहे हैं सबसे पहले मैं ए डैश निकाल रहा हूं, यानी a का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। तो a का ट्रांसपोज क्या आएगा? a का ट्रांसपोज आएगा 1 माइनस 1 और 2 और 3 a का परिवर्त हम लोग को आ गया। निकाल रहे हैं k इंटू ए डैश, यानी 2 इंटू 1 2 माइनस 1 3। तो हम लोग को क्या आ जाएगा? तो हम लोग को आ गया 2 4 माइनस 2 और ये आ गया 6। आप देख सकते हैं कि LHS बराबर क्या आ गया? तो LHS बराबर हम लोगों को RHS आ गया। आप देखिए कि LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं, यानी हम लोगों को ये क्या हुआ कि सिद्ध हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो चलते हैं लास्ट नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। और ये प्रॉपर्टी ना स्टूडेंट आप लोगों को क्या करता हूं कि HW में देता हूं। क्या करता हूं? चाहूं तो मैं आप लोगों को प्रूफ कर दूं, क्योंकि निकालना क्या? a इंटू बी करना है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाल देना है, उसके बाद b का हम लोग को RHS में करना है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज मैं सिद्ध कर दूंगा। लेकिन मुझे देखना भी तो है कि कितने सारे बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को देखकर समझ रहे थे प्रॉपर्टी, मुझे देखना भी तो है, ताकि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को फायदा कर रहा है कि नहीं मुझे देखना है ना। तो क्या करना है कि आप लोगों को इस प्रॉपर्टी को सिद्ध करके क्या करना है कि आप लोगों को ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है? सेंड कर देना है कि सर देखिए तो मेरा सिद्ध किया हुआ ये क्वेश्चन सिद्ध किया हुआ, बनाया हुआ, सत्यापित किया हुआ सही है। तो अगर इतना आप लोगों को करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वीडियो को रेगुलर देखते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग करवाऊंगा आगे। तो चलते हैं आगे सीधे क्वेश्चन पे और क्वेश्चन देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को है, ये तो अभी में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कुछ आप लिखा हुआ नहीं आया हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो अपने मन से मैं दे रहा हूं यहाँ पे कि कॉस्ट ये अल्फा है, ये कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा है, ये माइनस साइन अल्फा है और ये आप लोगों को कॉस अल्फा है। क्योंकि अगर ये हम लोगों को सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि a डैश इंटू ए जो होता है वो आप लोगों को आई होता है।
शायद क्वेश्चन गलत हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं कैसे, तो मुझे मेरे अनुसार से क्वेश्चन सही होना चाहिए। मैं यहां पे देख रहा हूं कि सही है कि नहीं, तो कर रहा हूं मैं। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि a डैश इंटू ए बराबर आई, क्योंकि हम लोगों को ये सिद्ध करना है तो किसी भी अभिहू के लिए होगा ना। हम लोग को ये अभिहू के लिए थोड़ी क्या होगा, हम लोग को यही अभिहू के लिए थोड़ी ही होगा। हम लोग को कोई भी अभिहू रहेगा तो इसके लिए हम लोग को सिद्ध करने के लिए वो सही होना चाहिए। हम लोगों को कोई अभिहू होने के लिए सिद्ध करने के लिए सही होना चाहिए। तो मैं सिद्ध कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि ए डैश निकाल रहा हूं, यानी ए अभिहू का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। ट्रांसपोज निकालने के बाद मैं फर्स्ट जो पंक्ति है इसको मैं क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट स्तंभ में चेंज कर रहा हूं। तो क्या आएगा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा, ये क्या आएगा यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, ये क्या आएगा, ये आएगा कॉस अल्फा। यानी हम लोग को ए डैश निकाल चुके। ए डैश इंटू अगर ए करेंगे तो क्या आएगा, तो ए डैश हम लोग को आया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये तो हम लोग को ए डैश आया। ये क्या है हम लोगों को, तो ये हम लोगों को है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या है कॉस अल्फा, ये हम लोग को है ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को आई के इक्वल यानी हम लोगों को इकाई अभिहू या तत्वशक अभिहू आ रहा है कि नहीं। ये आई मतलब क्या है, आई मतलब इकाई अभिहू या तत्वशक है। भाई ऐसा नहीं ना है कि कोई बच्चे हैं जो पता ही नहीं है कि आई हम लोगों को क्या होगा, ऐसे आप निकाल रहे हैं और यहाँ पे आई बराबर क्या संपत्ति नहीं हम लोगों को क्या आई बराबर क्या है। तो आई किसको दर्शाता है, तो आई दर्शाता है इकाई अभिहू या तत्वशक अभिहू को आई दर्शाता है। यानी अगर यह अभिहू हम लोग को 2 क्रॉस 2 का है तो हम लोग को आज सिद्ध करने के बाद 1 0 0 बनाना चाहिए, या हम लोगों को आई आना चाहिए। देखते हैं इतना आता है कि नहीं। मैं अभी ये लिख दिया तो आता कुछ और मैं बोलता कि सर मैं देख लो आई ये होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि सिद्ध करने के बाद ये आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि सिद्ध करने के बाद ये आ रहा है कि नहीं। देखिए तो क्या है, हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ के साथ, तो आ जाएगा क्या कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। और यहां पे क्या प्लस ये क्या स्क्वायर होगा माइनस साइन अल्फा आ गया हम लोगों को कितना साइन स्क्वायर अल्फा आ गया हम लोगों को ये मिल गया। उसके बाद क्या होगा किसका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कितना साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये तो हम लोगों को फर्स्ट पंक्ति मिल गया। सेकंड पंक्ति में क्या मिलेगा, सेकंड पंक्ति में मिलेगा कॉस अल्फा इंटू साइन कितना साइन अल्फा का मल्टीप्लिकेशन होगा कॉस अल्फा के साथ, कॉस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन होगा साइन अल्फा के साथ माइनस के साथ, माइनस क्या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहां पे क्या आएगा साइन अल्फा का मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा के साथ, कॉस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा के साथ, यानी आ जाएगा क्या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। ये कितना आ गया, ये देखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये 0 हो जाएगा। और यहां पे हम लोगों को है कॉस स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 और ये हम लोगों को आ गया 0। आप यहां भी देख सकते हैं कि हम लोग को साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हम लोग को 0 आ जाएगा और ये हम लोग को आ जाएगा 1, यानी हम लोगों को आई बराबर आ गया। इतना आप लोगों को समझ में आया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना कि हम लोगों को किसके इक्वल आ गया। हम लोगों ने सत्यापित कर दिया, प्रूव कर दिया कि ए डैश इंटू ए बराबर क्या होता है, कोई अभिहू रहे, ये अभिहू नहीं कोई भी अभिहू रहे, अगर जो अभिहू है और उसका आप लोग परिवर्त निकाल के आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आप लोग को हमेशा आएगा उस अभिहू के आई के इक्वल वो आएगा। तो इतना समझ में आ गया। तो चलते हैं हम लोग इसके आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो मैं पीछे पढ़ाया उतना आप लोगों को समझ में आ गया ना, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग उसके आगे देख रहे हैं ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये है, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव है। आज 4 या 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना है, क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर ये है पहला, यदि a बराबर आप लोगों को यह भी दिया हुआ है तो आप लोगों को क्या करना है, किसका तो है हो तो a डैश यानी a अभिव्यक्ति का परिवर्त निकाल के बताना है कि किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसका कौन सही आंसर होगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में देखकर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसको शुरू से कर रहा हूं। ए अभिव्यक्ति दिया हुआ है ना, ए अभिव्यक्ति का परिवर्त निकालने के निर्णय बोला जा रहा है। चलिए ए अभिव्यक्ति का परिवर्त निकालते हैं। तो ए अभिव्यक्ति का परिवर्त क्या आएगा? ए अभिव्यक्ति का परिवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम परस्पर या तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे या हम स्तंभ को पंक्ति में चेंज करेंगे। चेंज करते हैं जल्दी से। देखिए मैं फर्स्ट जो पंक्ति है उसको मैं फर्स्ट स्तंभ में चेंज कर रहा हूं। जो फर्स्ट पंक्ति है उसको मैं फर्स्ट स्तंभ में चेंज कर रहा हूं। चेंज करके देखता हूं कितना होता है जो। तो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में चेंज करूंगा तो आ जाएगा 2 4 5। उसके बाद सेकंड पंक्ति को चेंज करेंगे तो -6 8 9। थर्ड पंक्ति को थर्ड स्तंभ में 10 10 -15। ये हम लोगों को आया ए डैश मतलब ए अभिव्यक्ति का परिवर्त निकाल चुके। बताइए सही आंसर कौन होगा? देखिए तो सही आंसर कौन है? सही आंसर आप लोगों को कौन है? जल्दी से देखिए, जल्दी से देखकर बताइए ना कि सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर यहां पे आप लोग 10 ऐड यहां पे होगा, यहां पे कर लीजिए, यहां पे 10 ऐड कर लीजिए, आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहां पे -6 है तो -6 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन समझ में आया ना? समझ में बहुत आसानी से मेरे बच्चों को आ गया होगा। चलते हैं ऑब्जेक्टिव का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि अगर यहां पे आप लोगों को cos अल्फा, ये क्या है cos अल्फा, ये आप लोगों को sin अल्फा, ये माइनस sin अल्फा और ये आप लोगों को cos अल्फा, तो आप लोगों को इस अभिव्यक्ति का परिवर्त निकालकर इस अभिव्यक्ति के मल्टीप्लाई करके बताना है कि किसके इक्वल होगा। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे, मुझे भी हंसी आ रहा थोड़ा सा कि आप में से आप लोगों को भी आ रहा होगा कि सर ये तो हम लोग को प्रॉपर्टी ही बताया था कि किसी अभिव्यक्ति का, अगर कोई अभिव्यक्ति का उसका निभास निकालकर परिवर्त निकालकर उसी अभिव्यक्ति से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम लोग को इकाई अभिव्यक्ति या त्रमशक का अभिव्यक्ति आता है। यानी इस अभिव्यक्ति को हम लोग निकाल के ही कर सकते हैं, चाहे तो इसका ट्रांसवर्स निकालकर आप लोग परिवर्त निकालकर उसके बाद आप क्या करेंगे कि हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस अभिव्यक्ति से, तो वो हम लोगों को आ जाएगा आई, यानी हम लोगों को आ जाएगा 1001 के इक्वल आना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने आप लोगों को पीछे बताया था ना, आप लोगों को यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव में था आप में, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था यही क्वेश्चन। तो आप लोगों में से बहुत सारे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिए होंगे और मुझे देखना है कि अगर मैं सब्जेक्टिव में आप लोगों को वह क्वेश्चन करवा चुका और उसी क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव में कराया तो कितने सारे बच्चे हैं जो सही आंसर कमेंट बॉक्स में दिए। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के सामने ये रहा है, इसको भी देखकर बच्चे सारे हंस रहे होंगे। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यदि ए बराबर आप लोगों को ये अभिव्यक्ति है तो ए अभिव्यक्ति का परिवर्त निकालकर उस अभिव्यक्ति का फिर से परिवर्त निकालना है तो किसके इक्वल आएगा? अगर ए अभिव्यक्ति है और उस अभिव्यक्ति का परिवर्त निकालेंगे और फिर उस जो आएगा परिवर्त उसका फिर परिवर्त निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा? तो वो हम लोग को आ जाएगा फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स, फिर से ओरिजिनल अभिव्यक्ति, यानी फिर से वो ये आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? क्योंकि मैं आप लोग करवा चुका हूं। देखिए ये अभिव्यक्ति, इसका अगर निकाले इनवर्स तो क्या आएगा? आ जाएगा हम लोगों को 2 3 4 5 6 7 और इसका अगर फिर से हम क्या करें कि ट्रांसवर्स निकाले तो वो आ जाएगा क्या? 2 3 4 5 6 7। आप लोगों को मैं बता चुका हूं इसलिए मैं करवा दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आप लोगों को आया? समझ में आप लोगों को आया नहीं कैसे बनाए? और ये क्वेश्चन आप लोगों को है जो HW है, ताकि मुझे देखना भी तो है कि कौन बच्चे हैं जो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख रहे हैं, मुझे देखना भी तो है। तो क्या कीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं बता दूं अभी कि इसका सी होगा। आप लोग को यह बताना है कि यहाँ पे और यहाँ पे कौन अंक आएगा कि ताकि सी सही आंसर, बी सही आंसर हो जाए।
यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे कौन आंसर आए कि बिल्कुल सही आंसर हो जाए। आप लोगों को क्या करना है कि ए अभिहु तथा बी अभिहु हो तो ए प्लस बी डैश, यानी हम लोगों को करना है ए अभिहु प्लस 2 इंटू बी अभिहु का परिवर्त निकालकर हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और उसके बाद ए के साथ ऐड करके बताना है कि कौन सही आंसर होगा। आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सही है, मतलब आप लोग बताएं इस बी नंबर सही होगा। आप लोग को यह बताना है कि यहां पे और यहां पे और यहां पे और यहां पे कौन कौन अंक आएगा, ताकि मुझे देखना है कि कितने सारे बच्चे सही आंसर बिल्कुल देते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि मैं आप लोग क्या पढ़ाया। आज मैं आप लोगों का अभिहु का परिवर्त शुरू किया था और अभिहु का परिवर्त आप लोगों को खत्म भी हो गया, खत्म हो गया। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में चारों करवाया, इसमें कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हुआ, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे पता सके कि कितने सारे बच्चे हैं जो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं और समझ समझ कर देखते हैं। देखने को तो बहुत कुछ देखते होंगे, लेकिन समझ समझ से कितना स्टूडेंट हैं देखते हैं, मुझे ये जानना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।